आप। और पहला जो आंकड़ा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो करीब 90 पॉइंट से ज़्यादा का है निफ्टी का गिरावट का, और 300 पॉइंट है बैंक निफ्टी की गिरावट का। बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे खुल रहा है। कहने का मेरे मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में जो आज गिरावट थोड़ी ज़्यादा, आप परसेंटेज में भी डबल देख पा रहे होंगे निफ्टी का। और सुबह ही हमने आपको नोटिस करा कि बैंक निफ्टी अपना फ्यूल ख़त्म कर चुका है शॉर्ट कवरिंग वाला। अब बैंक निफ्टी साइडवेज रह सकता है, सिलेक्टिव रहिएगा बस, वैसे कुछ नहीं। ना ही मैं बोल रहा हूँ कि मंदी है, ना ही मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तेज़ी है। मेरे को आज बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट कम है। मैं आज थोड़ा निफ्टी को फिर भी वॉच करूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि निफ्टी में अभी भी ना केवल स्पेस है बल्कि प्रूविंग फैक्टर भी है। उसको प्रूव भी करना है। अभी तो उसने 24,500 भी नहीं पाया, 24,800 तक का रास्ता तो वैसे ही खुला है जैसे 51,800 का रास्ता बैंक निफ्टी के लिए खुला था। तो इसलिए आज निफ्टी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होगी। दूसरा 14.5 का विक्स है, ये भी आप नोटिस करके रखिएगा। आज के बढ़ने गिरने वाले शेयर्स भी मैं आपको बताता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, दोनों हल्की हल्की कमज़ोरी के साथ खुल रहे हैं। ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं, बट हल्की हल्की कमज़ोरी ज़रूर होगी। JSW स्टील, कोल इंडिया, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज बढ़कर खुलेंगे। अडानी एंटरप्राइजेस बढ़कर खुलेगा, पोर्ट्स भी बढ़कर खुलेगा, लेकिन ये परसेंटेज जो है वो सिर्फ आधे परसेंट की है, इससे ज़्यादा नहीं। सिप्ला 2.5% नीचे, रिपोर्ट्स भी आई हैं, नंबर्स भी हैं। M&M, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज गिरावट के साथ खुलने जा रहे हैं। इन सब में गिरावट 1.5 से 2% तक की है। कुल मिला के आज ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाले कंसेप्ट पे हो सकता है मार्केट काम करे। ना तो आज बहुत ज़्यादा मंदी की चपेट में है, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ी में। थोड़ा डाइवर्जेंस आज फिर आएगा, वो निफ्टी के पक्ष में रह सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे किया। 1000 शेयरों से ज़्यादा के एडवांसेस आए, 50 पॉइंट की अभी सिर्फ गिरावट रह गई है। पहला टिक 90 पॉइंट का था। अच्छी चीज़ ये है कि एडवांस डिक्लाइन की रेशियो अभी भी ठीक है, इसलिए मिड कैप अभी आ जाएगा हरे निशान में, क्योंकि उसकी गिरावट सबसे कम है। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी अगर आप चेक करें तो 52,200 पे अभी है। 52,000 प्रोटेक्टेड लेवल माना जाएगा। हाँ, आज अगर उसको छोटा मोटा साइडवेज भी होना है तो 52,000 आज का एक प्रोटेक्टेड लेवल है। 52,500, 52,800 दो लेवल्स अभी भी ओपन होंगे बैंक निफ्टी के लिए। आप देख रहे होंगे स्मॉल कैप का इंडेक्स तो बाकायदा हरे निशान में भी है इस समय भी। 1050, अभी 80 पॉइंट की गिरावट है। जल्दबाजी आज ना कीजिएगा मार्केट के अंदर। आज मार्केट कल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा समय भी ले सकता है सेटल होने के लिए, लेकिन मेरे को पॉजिटिव और नेगेटिव मार्केट में एज सच बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा। हाँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि 31 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है तो थोड़ा पुल बैक ज़रूर आ जाएगा। बड़े शेयरों की सूची भी आपके सामने आ जाएगी, आप उसको नोटिस कीजिएगा। स्टार्ट कीजिएगा पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज से, उसके बाद फिर मैं एक एक करके कुछ एक और शेयर्स भी रखूँगा। इन्फोसिस, TCS आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी मजबूती अब आपको शुरुआत में नहीं दिख रही है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी करीब 0.5% नीचे है। ठीक, एक बार जरा HDFC बैंक में दिखाई, फटाफट दिखाते हैं। HDFC बैंक में लाल निशान में तो 4 शेयर, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, ज़्यादातर शेयर लाल निशान में है। HUL फ्लैट है। एक L&T और दिखा दो, L&T, बस ये और दिखाओ, L&T भी आता। तो 6 में से 5 शेयर लाल निशान में है। एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे मार्केट्स को, लीडरशिप क्राइसिस रह सकता है। मारुति के कल तेज़ गिरावट के बाद आज पुल बैक का डे है, स्लाइटली 2% ऊपर आ चुका है, बट अभी भी अपने क्रिटिकल एरियाज़ को ब्रेक करके ऊपर नहीं आया, क्योंकि इससे ज़्यादा तो टूटा था। और आज करीब 1 से 1.5% अभी ऊपर आपको दिख रहा होगा। अब आ जाते हैं कुछ और चीज़ों पे। TCS एक बार ज़रा दिखाना कोशिश करेगा हर निशान में आने की, तो सबसे ज़्यादा IT पे मेरे को दम लगता है, वेटेज IT, ऑटो एंड मेटल्स तो मैं बुलिश हूँ काफ़ी, लेकिन अगर IT में भी चलता है तो TCS के सहारे आज नैया पार हो सकती है निफ्टी की। निफ्टी को रोकने में कम से कम TCS आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ट्रस्ट में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक IT का दूसरा शेयर भी मैं आपको नोटिस कराता हूँ, निफ्टी का ही पार्ट है, वह टेक महिंद्रा, वो भी हरे निशान में आ चुका है। टेक महिंद्रा दिखा देना जरा वो भी स्क्रीन पर। अब आ जाते हैं कुछ जरा और शेयर्स पे मार्केट के अंदर और कहाँ पे पोजीशनिंग हो रही है। मैरिको 8% नंबर्स और रिपोर्ट्स बता रहे थे, हालांकि ये वर्टिकल राइज था। हमने सुबह आपको वेट एंड वॉच या फिर अवॉइड करने की रिकमेंडेशन दी, लेकिन एक गैप के साथ ही खुला। 8% गैप खुला, अभी 6-6.5% है, इसमें अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं। वोल्टास नंबर्स और रिएक्शन जस्ट उसका उल्टा, मैरिको का जस्ट उसका उल्टा।
दोनों कंजम्पशन के प्ले हैं, दोनों सिर्फ और सिर्फ अपनी कमेंट्री पे, कंजम्पशन पे, मार्जिन्स पे और कॉस्टिंग फैक्टर्स पे चलते हैं। प्रॉफिट और सेल्स का ज़्यादा मैटर नहीं करता। कॉस्टिंग क्या चल रही है, मार्जिन्स क्या चल रहे हैं और ग्रोथ कितनी आएगी, 3 चीज़ें होती हैं। कंजम्पशन में ध्यान रखिएगा हमेशा। 1100 साढ़े 1100 शेयर अभी भी आपको एडवांसेस में दिख रहे हैं। मैं आपको ना इंडिया विक्स भी दिखा देता हूँ, करीब 2.5% ऊपर और 15 के वापस करीब पहुँच गया। तो मैंने बताया भी था कि मार्केट्स के अंदर फियर पूरी तरह से भी नहीं घटा है, फियर स्टिल इन द मार्केट है। देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। टोरेंट फार्मा के इस बीच 3% इक्विटी का बड़ा सौदा है और टिकट टीम ने नीचे डाल दिया है। इसमें भाव, डिस्काउंटिंग और कितना बड़ा हिस्सा, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी टिकट की तरफ से। अब जरा दिखाइए निफ्टी हीट मैप जो आप दिखा रहे थे, निफ्टी का हीट मैप, उसके अंदर आपको मारुति और इंडसइंड बैंक सबसे ऊपर दिखेगा। इसके अलावा सिप्ला के अंदर आज सबसे ज़्यादा नुकसान है। ये जो इंडिया विक्स की मैं बात बोल रहा था, आज 3% ऊपर है। ये फियर इंडेक्स भी है और एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी है, तो वॉलेटिलिटी भी रहेगी, फियर भी रहेगा। और सामने आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है निफ्टी की, कल बैंक निफ्टी की आज है और कल निफ्टी की है। बैंक निफ्टी का हीट मैप भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, जरा नोटिस कीजिएगा, स्पीड से हीट मैप फायर कीजिएगा आप। इंडसइंड बैंक इकलौता ऐसा बैंक है जो आपको हरे निशान में दिख रहा है। ज़्यादातर बैंक या तो आज प्रॉफिट बुकिंग के मूड में या तो साइडवेज है, जो हमने सुबह भी आपको हिंट किया था। आज बैंक का दिन नहीं हो सकता, आज आईटी ऑटोज़ का दिन हो सकता है। आईटी में विप्रो, टीसीएस का फोर्ज है ना, टेक महिंद्रा में भी हरे निशान में आ गया था, अब स्लाइटली नीचे है। तो कुछ शेयर आपको स्क्रीन 50% हरी दिख रही होगी। तो आज आईटी पे वेटेज थोड़ी बढ़ाइएगा। रियल एस्टेट स्पेसिफिक होकर काम करना है और फेस्टिवल में रियल एस्टेट कंपनी खरीद ले ऐसा नहीं होता है। रियल एस्टेट कंपनी खरीदना उसके सेल्स के नंबर पे, उसकी बुकिंग पे, उसकी कलेक्शन पे और उसके क्वार्टरली नंबर्स पे। प्रेस्टीज के नंबर बहुत ख़राब आए इस बार, ठीक। और खैर आप ऑटो का इंडेक्स देख पा रहे हैं, मारुति सुजुकी सबसे ऊपर है इसमें और ये निफ्टी को भी हेल्प कर रहा है। टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो, इन सब के अंदर भी करीब आधे % तक की मजबूती आपको दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा हीट मैप आ रहा है ऑयल एंड गैस का, इसमें आईजीएल के अंदर आधे % तक की मजबूती है। कि पुल बैक का ट्रेड है, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज इसमें वैसे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक का ट्रेड है आईजीएल। ये मिड कैप और फिर स्मॉल कैप भी आपकी स्क्रीन पर फायर हो जाएगा, आप नोटिस कीजिएगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कल परसों हमने आदित्य से पता भी किया था, वो कह रहे थे कि शेयर ठीक है, आज कल भी ठीक रहा, आज 2-2.5% ऊपर है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक्सपायरी का वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स में से एक हो सकता है, क्योंकि इसका रोल ओवर काफ़ी अच्छा रहा है और पॉजिटिव साइड पे रोल ओवर जा रहा है। ये निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स है। 112 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में करीब 200 पॉइंट और 15 का विक्स आ चुका है। मैं विक्स से डर नहीं रहा, बट विक्स आपकी तेज़ी को रोक लगा देगा, बस और कुछ नहीं है। मेरे को ऐसे कोई डरना वरना नहीं है, क्योंकि मार्केट उस जगह पर आ गया है जहाँ पे डर थोड़ा सा पीछे हटा हुआ है और एक लेयर ऑफ अ सेफ्टी ऑलरेडी मार्केट्स में पड़ी हुई है। बट 15 का विक्स मैटर अ लॉट, ठीक है। ये अगर यहीं रुक जाए और थोड़ा भी करेक्ट हो जाए तो आपकी रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। बस ध्यान रखिएगा, आज निफ्टी और विक्स 2 चीज़ें मेरी नोटिस में होंगे और तीसरा आईटी सेक्टर को मैं ज़्यादा नोटिस करूँगा। मैंने आपको हिंट कर दिया, अपने डाटा आप ज़रूर चेक करते रहिएगा। अब मेरे सहयोगी मार्केट के एक्सपर्ट से जुड़ के आपके सामने ट्रेड रखना शुरू करेंगे।